अस्सलाम वालेकुम क्लास। टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हमारे पास कोई भी मटेरियल है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन है या कोई ग्लास है, सैंड है, कोई भी मटेरियल है, तो वो मटेरियल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो कितना रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर रहा है। किसी भी मटेरियल की रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिटेंस प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी हो सकती है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी हो सकती है। तो इस टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। और मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी को मेजर करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ्स आ जाती हैं, तो हम कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ चूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से, और उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, जैसे मैंने ऊपर बताया, कोई भी हम मटेरियल है, मटेरियल क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट या ओपेक सॉलिड्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, तो उनकी ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स को यूजुअली यूज़ करते हैं। इसमें हम दो वर्ड्स हैं, एक ट्रांसमिटेंस है और एक एब्जॉर्बेंस है। कैसे मेजर करते हैं कि हम लाइट को अपने सैंपल में से पास करते हैं और बाकी जो लाइट होती है, लाइट को पास करने के बाद बाकी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। अब जो हमारे पास मटेरियल है, जो भी सैंपल है, उसने कुछ ना कुछ तो लाइट एब्जॉर्ब की होगी। तो लाइट पास करने से पहले और लाइट पास होने के बाद जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को मेजर करके हम एब्जॉर्बेंस का और ट्रांसमिटेंस का पता चला सकते हैं। जो लाइट सैंपल में से पास हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डिजिट ले लेते हैं 10 के 10 नैनोमीटर की 10 यूनिट को छोड़ें कि एक 10 फिगर है कि 10 हमने लाइट पास की है सैंपल में से, लेकिन जो ट्रांसमिट हुई है वो हमारे पास 8 है। तो डिफरेंस आ रहा है ना, पास होने से पहले और पास होने के बाद कि लाइट इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो हम 10 में से 8 को माइनस कर देंगे और बाकी हमारे पास क्या है, 2। तो हमारे सैंपल में, तो जो हमारा सैंपल है उसने 2 जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली है। अब जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी उतने ही ट्रांसमिटेंस कम होगी। अगर लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एब्जॉर्ब हुई है, तो ट्रांसमिटेंस कितनी होगी, कम होगी। और अगर ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है तो मीन्स के सैंपल ने कम लाइट एब्जॉर्ब की है। तो दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। और एब्जॉर्बेंस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं। एंड बियर लैम्बर्ट्स लॉ ये इसी एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस का रिलेशनशिप है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें हमारे पास गैमा रेज आ जाती हैं, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, तो वो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज और विजिबल लाइट को बस यूज़ करेगा। अगर हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो वो हमारे पास सिर्फ इंफ्रारेड, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से सिर्फ इंफ्रारेड वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करते हैं और उसकी एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस को मेजर करते हैं। और विजिबल लाइट यहाँ पे क्या है, 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी कम होती है। कि इस साइड जैसे जैसे बढ़ रही है वेवलेंथ, वैसे वैसे एनर्जी कम हो रही है। इस साइड से वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी बढ़ती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। ये हमारे पास है, मैंने पहले ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का बताया है। ट्रांसमिटेंस को हम करते हैं IT ओवर I नॉट। IT क्या है कि मीन्स के लाइट
ट्रांसमिट होने के बाद लाइट इंटेंसिटी, और आई नॉट लाइट इंटेंसिटी सैंपल में से पास होने से पहले में इसके ओरिजिनल लाइट इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप है, आई इज़ ए इज़ इक्वल टू log I 1/t। t हमारे पास क्या है, आई टी एंड आई नॉट, और जब ये नीचे आएगा एंड टी अब नीचे इनवर्स रिलेशनशिप है तो दोनों ये उलट हो जाएंगे, आई नॉट ऊपर चला गया और आई टी नीचे आ गया। और एब्जॉर्बेंस को हम KCL भी कहते हैं, लैम्बर्ट्स बियर लैम्बर्ट्स लॉ। उसमें क्या है कि एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन, कि जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी उतनी ही कंसनट्रेशन हमारे पास सैम्पल में ज़्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, सिंबल को ख़त्म करने के लिए हम K लगाएंगे। ए हमारे पास क्या एब्जॉर्बेंस है, एप्सिलॉन, ये हमारे पास एप्सिलॉन है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। C इज़ इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन एंड L इज़ इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ, कि ये जो हमारे पास जिस क्यूबिट होती है जिसमें हमने सैम्पल रखा होता है, तो क्यूबिट की कितनी ये विड्थ है उसको हम L कहेंगे, आई नॉट सैम्पल में से पास होने से पहले ओरिजिनल लाइट इंटेंसिटी एंड आई टी ट्रांसमिट होने के बाद इसके डिफरेंस को हम मेजर कर लेंगे। और बियर-एम्बर्ट्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू बियर-एम्बर्ट्स लॉ देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द सैंपल, के लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द कंसनट्रेशन। जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी मीन्स के ट्रांसमिटेंस कम है, तो उतनी ही सैंपल के में जो हमारी रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए ये सिर्फ वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप होगा। कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेनली जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर मीन्स के जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, कलर पे। और फोटोमीटर मीन्स के लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। जो बेसिक पार्ट्स हैं वो लाइट सोर्स है, ऑप्टिकल सिस्टम, ये फोकसिंग डिवाइसेस, मोनोक्रोमेटर, इसमें प्रिज्म आ सकता है, या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्यूबिट, डिटेक्टर एंड डिस्प्ले डिवाइस। क्लासेस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दो मेन क्लासेस हैं, एक सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके कंपोनेंट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये सिंगल बीम को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस करते हुए। जो हमारे पास लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स हम ड्यूटेरियम लैंप ले सकते हैं या टंगस्टन लैंप यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन लैंप और ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन लैंप एज अ लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं विजिबल और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। लाइट सोर्स का फंक्शन ये है कि लाइट को प्रोवाइड करता है ताकि मेजरमेंट को मार्क कर सकें। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को शील्ड करता है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीन्स कि ऐसी लाइट जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं या फ्रीक्वेंसीज हैं या कलर्स हैं, और इसको हम मल्टीक्रोमेटिक लैंप भी कहते हैं। इस लैंप से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो मोनोक्रोमेटर के ऊपर पड़ती है। ये मोनोक्रोमेटर का मैंने बताया है कि वो मोनोक्रोमेटर में हम प्रिज्म ले सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने प्रिज्म लिया हुआ है, या हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ले सकते हैं। इसके ऊपर फॉल करने से पहले हमारे पास कोलिमेटिक कन्वेक्स लेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि लाइट को फोकस करते हैं मोनोक्रोमेटर के ऊपर। मोनोक्रोमेटर से लाइट जाएगी फोकसिंग लेंस पे, अगेन फोकसिंग लेंस पास करेंगे हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ की बीम को क्यूबिट पे। अब क्यूबिट के ग्लास से बनी हो सकती है जिसमें हम अपने सैंपल को प्लेस करते हैं। अगर हमारे पास यूवी लाइट हम यूज़ करें तो क्यूबिट क्वार्ट्ज की बनी होगी। अगर विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो ग्लास की, और अगर इंफ्रारेड लाइट यूज़ कर रहे हैं तो रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड या फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बनी हो सकती है। क्यूबिट के बाद फोटोसेल के ऊपर, फोटोसेल के हमारे पास डिस्प्लेइंग,
ये आपस डिस्प्लेइंग डिवाइसेस हैं, या हम डिटेक्टर कह सकते हैं। फोटो सेल हमारे पास डिटेक्टर है कि कितनी लाइट इंटेंसिटी फॉल की है। डिटेक्टर फॉर एग्जांपल हम क्या यूज़ करते हैं, फ़ोटो सेल यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फ़ोटो डिटेक्टर्स हैं। लाइट इंटेंसिटी इनके ऊपर फॉल करेगी, इनके फॉल फ़ोटो सेल के ऊपर करने के बाद करंट प्रोड्यूस होगा। तो जितना करंट प्रोड्यूस होगा, अगर करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है, अगर करंट कम प्रोड्यूस हुआ है तो ट्रांसमिटेंस कम। और ये क्या, डिस्प्लेइंग डिवाइसेस। डिस्प्लेइंग डिवाइसेस एलसीडी हो सकती है, डिजिटल डिवाइस हो सकती है कि जो रीड आउट करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशंस को। ये हमारे पास क्या, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मीन्स के ऐसा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसमें हम सिंगल बीम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स हमारे पास ये हो सकता है, ये हो सकता है। लाइट फॉल करेगी, ये कन्वेक्स लेंस का क्या मकसद होता है कि पूरी लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे डालना। मोनोक्रोमेटर के ऊपर करेंगे। मोनोक्रोमेटर ने क्या करना है कि जो पॉलीक्रोमेटिक इनपुट लाइट आ रही है लाइट सोर्स से, इसने इसको फ़िल्टर कर देना है इनटू रेनबो वेवलेंथ्स में। रेनबो क्या है, विबगायर, वॉयलेट, जो ब्लू, ग्रीन, जो ये वाले कलर्स हैं, रेनबो में डिवाइड कर देगी और उस रेनबो में से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को चूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास जो स्लिट है, ये स्लिट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को, यहाँ पर ऑप्टिकल सिस्टम, ये फोकसिंग डिवाइसेस हैं, ये भी फोकसिंग डिवाइस है, ये भी फोकसिंग डिवाइस है। एक डिवाइस को, फोकसिंग डिवाइस में हम लेंसेज ले सकते हैं, स्लिट्स ले सकते हैं, मिरर्स या फिल्टर्स ले सकते हैं कि एक ही वेवलेंथ की लाइट को कंसंट्रेट कर सकें, इसकी स्पेक्ट्रल प्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकें और मोनोक्रोमेटिक लाइट को सैम्पल चैम्बर्स की तरफ डायरेक्ट कर सकें। जब इस फोकसिंग कन्वेक्स लेंस ने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को चूज़ कर लिया तो उसने फिर से पास कर देने क्यूवेट में से पास करते हुए, क्यूवेट में हमारे पास सैम्पल है, फोटो सेल के ऊपर पड़ेगी और गैल्वेनोमीटर हमारे पास करंट की जो इंटेंसिटी है वो दे देगा। नेक्स्ट वन इज़ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये सेम उसकी सारी वो हैं, एक्सेप्ट ये क्या है, इसमें मिरर्स हैं। मिरर्स ने क्या करना है कि जो हमारे पास मोनोक्रोमेटर से एक लाइट आ रही है, मिरर्स ने उसको दो बीम्स में कन्वर्ट कर देना। वेवलेंथ सेम रहेगी दोनों की, एक बीम इधर चली जाएगी, एक बीम इधर चली जाएगी। इसमें हमारे पास सैंपल है, एक हमारे पास क्या, रेफरेंस सेल है, इसके ब्लैंक सेल जिसमें कोई सैंपल नहीं है, और इसमें हमारे पास सैंपल होगा। तो दोनों और डिटेक्टर्स के दो डिफरेंट डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं या एक डिटेक्टर भी हो सकता है। डिटेक्टर्स ने मेजर करके रिज़ल्ट गैल्वेनोमीटर को दे देना है। लाइट पास करके मैं बता चुकी हूँ कैसे कैसे आएगा कि रेफरेंस में से रेफरेंस की और इसकी सैंपल की जो मेजरमेंट है उसको डिफरेंस लेके गैल्वेनोमीटर ने रिज़ल्ट शो कर देना है। और इसमें तो हम अलग अलग क्यूवेट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले जो क्यूवेट हम ले रहे हैं उसमें सैंपल नहीं होगा, वो मेजरमेंट हम अलग लेंगे और फिर हम क्यूवेट रखेंगे कि जिसमें सैंपल है हमारे पास। दोनों की इंटेंसिटी को हमने मेजर कर लेना है, डिफरेंस को। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस। के इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट टिपिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को, ताकि जो भी हमारे पास केमिकल्स हैं उसी सॉल्यूशन में जो भी केमिकल्स उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, जो सॉल्यूशन है, अब डिफरेंट लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है या विनेगर है, दोनों हमें पता नहीं चल रहा कि वाटर कौन सा इसमें से और विनेगर कौन सा है, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों की एब्जॉर्प्शन, जो लाइट एब्जॉर्प्शन लेवल है वो डिफरेंट है। अब हम इसमें दोनों को रखेंगे, पहले हम वाटर की मेजरमेंट, लाइट एब्जॉर्प्शन को मेजर करेंगे
विद हेल्प ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फिर हम विनेगर को मेजर करेंगे। दोनों में जो डिफरेंस होगा, दोनों को फिर जो लाइट एब्जॉर्प्शन हम स्टैंडर्ड से मेजर, जो पर रेफरेंस हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उनसे मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वाटर कौन सा है और विनेगर कौन सा है। कलर्ड सोल्यूशन जो हमारे पास फॉर एग्जांपल होते हैं उसमें हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कलर की कंसनट्रेशन को, अगर कलर ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस आएगी, अगर कलर कम है तो कम एब्जॉर्बेंस आएगी। इन मॉनिटरिंग केमिकल रिएक्शन एंड बैक्टीरियल कल्चर, chemical reactions that are in solutions often produce color changes while the reaction is taking place। कोई भी solution है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे हमारे पास कलर चेंज आएगा। जैसे जैसे कलर चेंज होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उस हर कलर चेंज पे लाइट एब्जॉर्प्शन को मेजर करेगा। तो लाइट एब्जॉर्प्शन कि जो डिफरेंस आएगा या जो चेंजेस आ रही हैं लाइट एब्जॉर्प्शन में, उन चेंजेस को मेजर करते हुए हम कलर हम रिएक्शन का पता चला सकते हैं। इसी तरह यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम मेजर करते हैं कि जो सोल्यूशन उसकी क्लाउडनेस को मॉनिटर कर सकें। सोल्यूशन की क्लाउडनेस को मॉनिटर करते हुए हम बैक्टीरियल ग्रोथ की रेट को चेक कर सकते हैं। ये DNA RNA एनालिसिस में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम यूज़ करते हैं बल्कि इसमें DNA RNA के न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारे पास जो लिविंग सेल्स में होते हैं। ये लाइट को नेचुरली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब कंसंट्रेशन अगर इनकी ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कंसंट्रेशन कम है तो कम को एब्जॉर्ब करेंगे। इसको हम लेबॉर्ट्री टेस्टिंग या लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए मेजर करते हैं कि RNA या DNA का सैंपल, फॉर एग्जांपल DNA का सैंपल हमें रिक्वायर्ड इतना है, रिक्वायरमेंट हमारी A है, तो A तक हमारी लाइट एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारे पास ठीक है या नहीं है। फोरेंसिक साइंस में हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन फील्ड में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।